पदार्थ की पांचवी व्यवस्था क्या होता है, लिख लेना सब, पहले समझ लो सब, ठीक है। पदार्थ जो है इसकी पांचवी व्यवस्था क्या होता है, नाम क्या है इसका, बीईसी, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, बीईसी का, बोर्ड पे देखो सब, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, जब हम पदार्थ के कणों को ना क्या करते हैं, बहुत ठंडा करेंगे, बहुत ठंडा, ठीक है। बहुत अधिक जब ठंडा कर देंगे तो जब ठंडक बढ़ता है ना तो देखना लोग पास पास आता है, और ठंडी में लोग पास पास हो जाता है, ठीक है। मान लो बहुत अधिक ठंडा किसी एरिया में पड़ने लगा, अरे सुन में, तो देखना क्या करता है, मतलब कोई भी जो चीज़ें रहती है ना वो क्या होती है, पास पास आती है ठंडी की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, पास पास आते हैं, ठीक है। और मेनली किसके कण, बोसोन के कण, किसके, बोसोन के जो कण होते हैं ये पास पास आते हैं, ठीक है। और इनकी गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब ना, उसमें जो गति होता है, गति, ठीक है, वो गति समाप्त होने लगेगा। तो ठंडी ठंडी जब होता है ना तो लोग शांत हो जाता है एकदम से, एकदम क्या करेगा, स्वेटर वेटर पहन एकदम शांत रहेगा, कूदेगा इधर उधर नहीं है उसमें। तो ये भी क्या हो जाता है, इसकी भी गतिज ऊर्जा समाप्त, जितना अधिक ठंडा करेंगे उतना ही क्या हो जाने लगेगा, एकदम शांत होने रहेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, सभी जो कण होते हैं ना वो सब मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, एक एक लगता है कि पूरा का पूरा एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं दिखता है, लगता है कि पूरा कण जो है मिल करके एक हो गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीईसी। पदार्थ की इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, बीईसी। जैसे मान लो कोई एरिया में बहुत सारा लोग है, वहाँ पे ठंडा पड़ने लगा, बहुत बहुत अधिक ठंडा होने लगा, तो सब लोग क्या करेगा, स्वेटर पहनेगा, और स्वेटर पहन के क्या करेगा, सब ना एक पास में होने की कोशिश करेगा उसमें, ताकि वहाँ पे क्या हो, गर्मी हो। तो लगेगा ना कि पूरा का पूरा आदमी जो है एक ही कोई है, कुछ रखा हुआ है, मतलब पूरा टोटल एक हो गया है उसमें। इसी तरीके से यहाँ पे होता है बीईसी में, ठीक है। देखो ये अलग अलग था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे कितना, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना पकड़ेंगे तो देखो लगेगा ना कि पूरा का पूरा सब मिलके एक हो गया है। और ये सुपर एटम का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, सुपर एटम, माने सारे के सारे एटम मिलकर एक जैसा बिहेव करने लगते हैं, बुझे, ये टोटल मिलके अकेले एक हो गया। ये मतलब है यहाँ पे बीईसी का, क्लियर है, क्लियर। चलो, कहीं पे मिक्सचर देखने को मिलता है, कहीं पे शुद्ध पदार्थ देखने को मिलेगा, कहीं पे मिक्स पदार्थ देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से पदार्थ का हम यहाँ पे टाइपिंग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तत्व। ये पदार्थ का एक प्रकार है, तत्व क्या है, पदार्थ का एक प्रकार है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट है, देखो वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार तत्व कहलाता है, ठीक है। तत्व क्या होता है, तत्व पदार्थ होता है, इसमें क्या होते हैं, एक ही तरह के कण होते हैं, हो गया। सुनो, जैसे मान लो, जैसे लोहा है, करते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं हमारे आसपास में, ठीक है। उसको क्लासीफाई करेंगे। देखो सबसे पहला जो पदार्थ हम लोग का क्या है, तत्व है। तत्व के विषय में देखते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। अब क्या होता है तत्व, तो तत्व वह पदार्थ होता है ना जिसमें क्या होते हैं, केवल एक ही प्रकार के कण रहते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के कण होगा, ये वाला बात ध्यान रखना है। तत्व के अंदर क्या होता है, तत्व कैसा पदार्थ होता है जिसमें ना एक ही तरह के कण होते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जैसे मान लो लोहा है, ठीक है। अब जो लोहा होगा, लोहा का सिंबल क्या होता है, एपी, ठीक है। फेरस बोलते हैं इसको, एपी होता है। अभी मान लो लोहा है, अब बताओ लोहा के अंदर चीनी रहेगा क्या,
चीनी ना होगा लोहा के अंदर। लोहा के अंदर सिर्फ लोहा वाला कण होगा यहाँ पे, या लोहा के अंदर नमक थोड़ी होगा। इसके अंदर में किसका कण रहेगा? सिर्फ ये सिर्फ लोहा के कण होंगे। तुम कैसे भी इसको तोड़ो, इसमें सिर्फ लोहा लोहा निकलेगा उसके अंदर में। सुन में हो रहा क्लियर? लोहा को कैसे भी तोड़ेंगे तो सिर्फ लोहा लोहा ही निकलेगा। उसको तुम पिघला दो, अरे सुन में, उसको तुम कुछ भी करो, उसके अंदर से क्या निकलेगा? सिर्फ लोहा के कण ही निकलेंगे। छोटे छोटे करो, कितना भी छोटे करो, तो इसके अंदर किसके कण है? सिर्फ लोहा के कण है इसके अंदर में। इसके अंदर में ना लोहा के कण है, इसलिए क्या है? ये तत्व है। बताओ, लोहा एक तत्व है कि नहीं है? लोहा एक तत्व होगा। अब बताओ, लोहा में स्टील मिला देंगे, उसको तत्व बोलेंगे? लोहा में अगर स्टील मिला देंगे, इधर देखो सब बोर्ड पे, लोहा के अंदर में अगर स्टील मिला देंगे, स्टील, तो उसको तत्व बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे, क्योंकि हम क्या बोले हैं? तत्व का मतलब क्या होता है? उसमें एक ही तरह के कण होंगे। यहाँ देखो सब, यहाँ बोर्ड पे, तत्व का मतलब क्या? उसमें सिर्फ एक ही तरह के कण होंगे। ठीक है, मान लो हाँ सोना है, क्या है? सोना, इसको हम लोग बोलते हैं AU, और हम इसको बोला जाता है। ठीक है ना? अरे सुन में, अब सोना के अंदर किसका कण होगा? सिर्फ सोना का कण होगा, तो सोना भी एक तत्व होगा कि नहीं होगा? चांदी है, चांदी में क्या होगा? चांदी को बोलते हैं AG, इसका सिंबल है। ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं इसको। तो चांदी का तो सिर्फ किसका कण होगा? चांदी का कण होगा, तो ये भी क्या है? एक तत्व है। क्लियर? सारा है जिसमें प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94 हैं, और मानव निर्मित जो हैं जो तत्व है, ठीक है, ये कितने हैं? 24 है। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? देखो तो इतना आ रहा है 118। ये ना खुद से प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, अरे उसमें नाइट्रोजन हो गया, ये सब खुद ब खुद पहले से ही मौजूद है प्रकृति के अंदर में, है उसमें। और यहाँ पे जो 24 तत्व है, इसको हम लोग खुद से बनाए हुए हैं लेबोरेटरी के अंदर में। है क्लियर? टोटल मिला कितने तत्व हो गए? 118। अब ये 118 तत्व है, इसको कहाँ रखा गया है? पीरियोडिक टेबल में। कहाँ है ये? आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में सात आवर्त है और 18 वर्ग है। जो पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें कितना, बताओ कितना आवर्त है? 7। इस तरीके की जो लाइन्स हैं उसमें कितना है? 7 को है, और इस तरीके के जो लाइन है उसमें कितना है? 18। तो इसमें 18 वर्ग में रखा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो कितने आवर्त हैं? 7, और कितने वर्ग हैं? 18। अब हम तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं। तत्व का प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तत्वों का प्रकार अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो तत्व कितने तरह के होते हैं? 3। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। धातु। धातु क्या होते हैं? वह तत्व जो
इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, ठीक है। धातु क्या होता है, तो धनी होता है, ठीक है। जो धनी होगा वही ना दान करेगा जी। और किसका दान करता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो वैसे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे किसी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। धातु का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, बताओ। सोडियम आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसा करके जब पढ़ेंगे लाइन से तो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। कितने, 11 नंबर पे आता है। तो सुनो, जितने नंबर पे आता है उतना ही क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा ना, मान लो इसको हीट करेंगे हम, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन गया बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। मान लो ये सोडियम है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे हो गया इसमें करो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे बाहरी कक्षा में करो 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे इसको हीट करेंगे ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, रहा ये ना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आगे अब एटम में पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम होता है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। कितने हैं, 11 नंबर पे आता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। गर्म करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा बाहर, जा। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज, प्लस वाला चार्ज आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनायन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, केटायन, ठीक है। इंग्लिश में केटायन बोलते हैं, हिंदी में धनायन बोलते हैं, ठीक है। या पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो धातु याद रहेगा क्या होता है, धातु का मतलब होता है अमीर। किस में अमीर होगा, इलेक्ट्रॉन में। किस में, इलेक्ट्रॉन में। तो जो ना, सुनो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिसके पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। अब धातु के कुछ गुण देख लेते हैं हम लोग। धातु के कुछ गुण हैं, हम देख करके ऊपर से पहचान सकते हैं कौन धातु है और कौन अधातु है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो धातु होते हैं ऊष्मा के चालक होता है। किसके चालक, ऊष्मा के चालक। मतलब जो गर्मी होता है ना, गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो घर में रॉड होगा, और रॉड को कहाँ रखेंगे, गैस के बर्नर के ऊपर रखेंगे, तो हाथ कुछ टाइम के बाद जलने लगेगा, जलता है। और एक साइड पर रखेंगे तो एक साइड पे क्या होगा, जलता है कि नहीं जलता है। मान लो ये रॉड होगा इस तरीके से, तो ये रॉड को यहाँ पे गर्म करेंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ। इस साइड पे जलेगा ना, यहाँ पे। तो गर्मी यहाँ से क्या होता है, इधर ट्रांसमिट होगा धीरे धीरे। तो कौन करता है, धातु। जो धातु होगा सिर्फ वही कर सकता है इस काम को, ठीक है। ये विद्युत के चालक होते हैं। मतलब अगर क्या करेंगे हम, करंट को ना, करंट को एक सिरे पर जोड़ देंगे, बिजली को एक सिरे पर देंगे तो दूसरे सिरे पर बिजली चलाएगा। अरे सुन में, जैसे देखो तार होता है, तार को एक सिरे पे क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं ना वहाँ पे। तो देखो तार से बिजली आ गया यहाँ पे, उस कोने पर ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे आ गया है। रॉड को भी ज्वाइंट करेंगे, अरे सुन में, अरे रॉड को वहाँ से जोड़ देंगे करंट में तो क्या होगा, करंट उसे होता हुआ चलाएगा। आता है कि नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं विद्युत का चालक है। कौन, धातु। ये आघातवर्ध्यता होता है। आघातवर्ध्यता का मतलब क्या होता है, इसको पीटेंगे ना तो सीट बन जाएगा, ठीक है। पतला बन जाएगा, पतला सीट की तरफ। मान लो कोई मोटा लोहा था मेरे पास, उसको पीट रहे हैं, अरे सुन, पूरा पीट रहे हैं, तो पीटने के बाद क्या हो जाएगा, मान लो ये ऐसे था तो कुछ टाइम के बाद ना ये ऐसे हो जाएगा, अरे सुन। अरे पतला पट्टी से नहीं बन जाता है लोहा। चाहे कोई भी सोना देखो, सबसे अधिक सोना आघातवर्ध्य होता है एकदम। उसको क्या कर सकते हैं, पूरा पतला कर सकते हैं, पीट पीट करके। सुनने, उसको तान करके एकदम लंबा कर सकते हैं। 1 ग्राम सोना यहाँ से ईटवा पुल तक चल जाएगा, तार बना करके लेकर जाएंगे, 2 किलोमीटर। तो ये आघातवर्ध्यता का गुण होता है इसके अंदर में। किसके अंदर में,
धातु के अंदर में। अभी प्लास्टिक को तोड़ेंगे तो पता चलेगा सब टूट के इधर उधर बिखर गया। लोहा को पीटेंगे तो फैल जाएगा, है ना। तन्यता होता है। तन्यता का मतलब क्या है, इसको तान सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं। देखो ये कभी क्या हुआ होगा, सॉलिड रूप में होगा, कौन, तार के अंदर मतलब गोला रूप में होगा, उसमें इसको क्या किया है, सब तान दिया सब तार के रूप में। अगर हम लकड़ी को चाहते तान देते इसे, लकड़ी तो नहीं है। हाँ, तो इसके तन्यता होता है किसके अंदर में, धातु के अंदर में, इसको तान सकते हैं। ठीक है, देखो गहना होता है, गहना बनता है सोना का, तो देखना क्या होता है, पहले मिला होगा उसको दूसरे रूप में, उसको इतना पतला करके क्या किया है, सब देखो तान करके तार जैसा बना दिया है, सब पहनते रहिए इसको, ऐसा में। ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, मतलब ये ना इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत मतलब ये इलेक्ट्रॉनों के मामले में अमीर होते हैं। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, कौन, धातु। इस सोनोरस होता है। ठीक है, सोनोरस का मतलब होता है कि ना अगर क्या क्या होता है, इस पे हम इसको गिरा देंगे, ठीक है, या फिर इस पर चोट करेंगे तो इसमें टन टन का करके आवाज़ आता है। जैसे घंटी वगैरह होता है स्कूल में, पता है घंटी बजता है, देखो घंटी लकड़ी का नहीं बना रहता है, किसका बनता है, लोहा का बनता है, क्योंकि आवाज़ करता है। किसी को गुस्सा आता है तो क्या करता है, बर्तन फेंक देता है। धातु है तो उसमें बहुत आवाज़ आता है। ठीक है, और कुछ देर के बाद फिर से आवाज़ आता है, ऐसा में जब मम्मी जान जाती हैं तो